हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 9 अगस्त 2020 और आज के डेट के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। और वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं और साथ में क्विज भी है, तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए दिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक पॉजिटिव थॉट से, अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करो और सभी दूसरे विचार को अपने दिमाग से निकाल दो, यही सफलता की पूंजी है। तो सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहले आपको अपने लिए एक गोल सेट करना होगा और माइंड पे आपके सिर्फ आपका गोल होना चाहिए। बाकी उसके अलावा जो भी कुछ दूसरी चीज़ें हैं सबको अपने दिमाग से हटा दीजिए, ओके। और पूरी फोकस से अपने गोल के लिए मेहनत करना स्टार्ट करिए, तो आपको सफलता मिलने में आसानी होगी। तो आइए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे कल के वीडियो के कुछ रिवीजन से। गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि CAG के रूप में नियुक्त हुए हैं। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 में प्रथम पुरस्कार जीता है। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में एप्पल ने टॉप किया है। 2020 के प्रभावी महिला पुरस्कार से कल्लीपुरी को सम्मानित किया गया है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न 2020 में भारत चौथे स्थान पर है। भारत की पहली किसान रेल महाराष्ट्र और बिहार के बीच चलेगी। एयरटेल पेमेंट बैंक ने दुकान बीमा की पेशकश के लिए भारतीय एक्सा के साथ करार किया है। हरियाणा सरकार ने महिला एवं किशोरी सम्मान योजना शुरू की है। भारत ने मालदीव को मिफ्को में मछली पकड़ने की सुविधाओं के विस्तार के लिए $18 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट को विस्तारित किया है। 7 अगस्त को मनाया गया राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी कि नेशनल हैंडलूम डे। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम 7 अगस्त से 21 अगस्त 2020 तक चलने वाले पहले ऑनलाइन देशभक्ति फिल्म समारोह का आयोजन करेगा। हाल ही में भारत सरकार ने अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड को समाप्त कर दिया है। इवन मॉर्गन ने कप्तान के रूप में सर्वाधिक छक्के लगाने के MS धोनी के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। IDBI बैंक IDBI फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में 27% हिस्सेदारी बेचेगा। पुलित्जर पुरस्कार विजेता उपन्यासकार शर्ली एन ग्राउ का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ओडिशा के वेंकटरायपुर और नोलियाशाही तटीय गांवों को अंतर सरकारी ओशियोनोग्राफिक कमीशन यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयार गांव के रूप में मान्यता दी गई है। और लास्ट है, यतीश यादव ने अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ कोवर्ट ऑपरेशंस नामक पुस्तक लिखी है। तो आइए मूव करते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में प्रदीप कुमार जोशी, ओके, प्रदीप कुमार जोशी जी को नियुक्त किया गया है एज अ चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि UPSC। और ये रिप्लेस करेंगे अरविंद सक्सेना जी को। कि अरविंद सक्सेना जी का जो कार्यकाल है वो 6 अगस्त को समाप्त हो गया है और अब 7 अगस्त से प्रदीप कुमार जोशी कार्यभार संभालेंगे। और जोशी जी का जो कार्यकाल है वो 12 मई 2021 तक के लिए होगा। तो प्रदीप जोशी जी ने 12 मई 2015 में UPSC एज अ मेंबर ज्वाइन किया था। इसके अलावा वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के भी चेयरमैन रह चुके हैं। उसके अलावा जो नीपा है यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ के ये डायरेक्टर भी रह चुके हैं। और UPSC आपको पता ही है, जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे कि IAS, IPS और IFS, इन सबको ऑर्गेनाइज कराने के लिए ये कमीशन बनाया गया है। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू टाई अप विद गूगल टू प्रोवाइड ऑनलाइन एजुकेशन टू स्टूडेंट्स। कौन सा राज्य छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए गूगल के साथ गाठजोड़ करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र बना है इंडिया का पहला स्टेट जो कि स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए जिसने गूगल के साथ टाई अप किया है। तो क्योंकि कोविड-19 के चलते स्कूल जो हैं वो रेगुलर नहीं लग पा रहे हैं, सबको अपने अपने घरों से ही पढ़ाई करनी पड़ रही है रिमोटली या ऑनलाइन, तो इसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने गूगल के साथ टाई अप किया है, जिसके तहत जो गूगल है वो ऑनलाइन लर्निंग के लिए अपने टूल्स प्रोवाइड कराएगा महाराष्ट्र के लगभग 2.5 करोड़ यानी 2.3 करोड़ टीचर और स्टूडेंट्स को के टूल्स जैसे कि G Suite फॉर एजुकेशन, गूगल क्लासरूम, गूगल मीट, ओके। तो इस टाइप के जो सॉफ्टवेयर्स हैं उन सभी को फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा गूगल के द्वारा महाराष्ट्र के टीचर और स्टूडेंट्स को। तो जो गूगल इंडिया के कंट्री हेड और वाइस प्रेसिडेंट हैं वो हैं संजय गुप्ता। और महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी और चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री विल होस्ट आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप इन 2021। 2021 में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो जो 2021 का आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप है उसकी मेज़बानी करेगा इंडिया। और अभी जो हाल ही में 2020 के T20 वर्ल्ड कप होने वाले थे मेंस के, वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं, तो उनकी मेज़बानी करेगा 2022 में ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो दोनों याद रखिएगा, 2021 में होस्ट करेगा इंडिया और 2022 में होस्ट करेगा ऑस्ट्रेलिया। उसके अलावा जो 2023 का वनडे इंटरनेशनल का वर्ल्ड कप है उसको होस्ट करेगा इंडिया। उसके अलावा जो वीमेंस का T20 वर्ल्ड कप होने वाला था 2021 में न्यूजीलैंड में होने वाला था वीमेंस का T20 वर्ल्ड कप, तो उसको भी कोविड-19 के चलते पोस्टपोन कर दिया गया है। 2022 के फरवरी और मार्च में से पोस्टपोन किया गया है, यानी 2022 के फरवरी मार्च में अब होगा आईसीसी का वीमेंस T20 वर्ल्ड कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अथॉरिटी हैज साइंड MOU विथ IIT दिल्ली टू सेट अप अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एडवांस डेटा मैनेजमेंट इन हाईवेज। राजमार्गों में उन्नत डेटा प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए IIT दिल्ली के साथ किस प्राधिकरण ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने MOU साइन किया है IIT दिल्ली के साथ, और ये MOU साइन किया गया है जो हाईवेज़ के डेटा होते हैं उनके मैनेजमेंट के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को स्थापित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय इंडियन रेलवेज फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग। भारतीय रेलवे ने वास्तविक समय की निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में इंडियन रेलवेज ने घोषणा की है OHE इंस्पेक्शन ऐप की, यानी OHE इंस्पेक्शन ऐप यूज़ की जाएगी। OHE का मतलब होता है ओवरहेड इक्विपमेंट। ओके, जो भी आपने रेलवे के ऊपर देखा होगा, जो भी बिजली वाले खंबे रहते हैं उसके ऊपर इस टाइप में बने रहते हैं पोल्स में, जिनके थ्रू तार निकलती है बिजली वाली, तो इसी को बोला जाता है ओवरहेड इक्विपमेंट। तो इसमें कई बार क्या होता है, फॉल्ट आ जाते हैं जिसके कारण ट्रेन्स में डिले होता है। तो OHE इंस्पेक्शन ऐप के द्वारा सब कुछ रियल टाइम में अवेलेबल रहेगा डेटा, मतलब कि कहाँ पे किस लाइन में फॉल्ट आ गया है, तो उस फॉल्ट से बचा जा सके, इसलिए इस ऐप का यूज़ किया जाएगा। तो इससे होगा क्या कि जब भी फॉल्ट आता है और ट्रेन उस लाइन पे होती है तो उसमें काफ़ी डिले आ जाता है सुधारने में। तो अगर पहले से ही डेटाबेस में मौजूद रहेगा ऐप के द्वारा कि कहाँ पे फॉल्ट है, तो एक तो उसमें काम जल्दी होगा, दूसरा ट्रेन का रूट भी डाइवर्ट किया जा सकता है पहले से ही। तो इससे क्या है कि टाइम में काफ़ी सुधार आएगा और डिले होने के चांसेस काफ़ी कम रहेंगे। तो जो यूनियन मिनिस्टर हैं रेलवेज़ के वो हैं पीयूष वेद प्रकाश गोयल जी, और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं VK यादव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज़ इनॉग्रेटेड 2 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स फॉर स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस। किस राज्य के CM ने मामलों के त्वरित निपटारे के लिए 2 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में मणिपुर के चीफ मिनिस्टर N बीरेन सिंह ने मणिपुर की कैपिटल में 2 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स का इनॉग्रेशन किया है। तो कौन कौन सी जगह पे कोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ है? तो 2 जगह हैं, यूरीपोक और लम्फेलपट। ओके, यूरीपोक और लम्फेलपट, ये दोनों ही एरिया मणिपुर की कैपिटल इम्फाल में है, और इन 2 जगह पे अभी 2 स्पेशल कोर्ट्स, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बनाए गए हैं, ताकि जो भी रेप केसेस हैं और POC-SO केसेस हैं उन पर जल्दी से जल्दी फैसला आ सके और कोई भी डिले ना हो। ओके, जो POC-SO केस हैं वो होते हैं जो भी सपोज़ कोई चाइल्ड है उस पर कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है या उसको सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता है, तो इस टाइप के जो केस होते हैं वो आते हैं POC-SO में। मणिपुर के गवर्नर हैं नजमा अकबर अली हेप्तुल्ला, चीफ मिनिस्टर हैं N बीरेन सिंह, और कैपिटल है इम्फाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ एक्सटेंडेड $250 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट टू मोजाम्बिक। किस बैंक ने मोजाम्बिक के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है? तभी हाल ही में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एग्जिम बैंक ने मोजाम्बिक के लिए 250 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट को बढ़ाया है। ओके, तो इंडियन गवर्नमेंट यानी भारतीय सरकार के बिहाफ में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक जो है उन्होंने 250 मिलियन यानी लगभग 1870 करोड़ रुपए का लाइन ऑफ क्रेडिट बढ़ाया है मोजाम्बिक के लिए। इसको ये प्रोवाइड कराया गया है जो वहाँ की पावर सप्लाई है, तो उस पावर सप्लाई की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। और ये एग्रीमेंट साइन किसने किया है? तो एग्जिम बैंक की जो जनरल मैनेजर हैं सरोज खूंटिया के
सरोज खूंटिया ने साइन किया है इंडिया की तरफ से, और जो मोजाम्बिक की तरफ से साइन किया है जो वहाँ के इकोनॉमी और फाइनेंस के मिनिस्टर हैं एड्रियानो इसायस उबीस। तो मोजाम्बिक की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है मैपूटो, करेंसी है मोजाम्बिकन मेटिकल, प्रेसिडेंट हैं फिलिप न्यूसी और प्राइम मिनिस्टर हैं कार्लोस एगोस्टिनो दो रोसारियो। और एग्जिम बैंक की बात करें तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1982 में। यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं डेविड रेस्क्विन्हा और हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में हरदयाल प्रसाद जी को नियुक्त किया गया है एज अ एमडी एंड सीईओ ऑफ पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, और ये रिप्लेस करेंगे नीरज व्यास को। ओके, यानी अभी तक एमडी और सीईओ थे नीरज व्यास पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के, और अब उन्हें रिप्लेस करके नए एमडी सीईओ होंगे हरदयाल प्रसाद। और जो पीसी कंडपाल हैं, पीसी कंडपाल को अभी हाल ही में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। जो पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता हैं, इन्हें अभी हाल ही में आईओबी यानी कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो शशिधरन जगदीशन हैं, इन्हें अभी हाल ही में एचडीएफसी बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, तो बात करें पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1988 में। इसका हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली में। एमडी सीईओ बन गए हैं हरदयाल प्रसाद, और टैगलाइन है घर की बात। ओके, टैगलाइन याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछता है। टैगलाइन है घर की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हैज़ एक्वायर्ड 4.23% स्टेक ऑफ यस बैंक। किस बीमा निगम ने यस बैंक की 4.23% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? अभी हाल ही में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कि एलआईसी ने यस बैंक के 4.23% स्टेक्स को खरीद लिया है। ये जो 4.23% स्टेक्स हैं, इसमें लगभग 105.98 करोड़ शेयर्स हैं। ओके, और इसे ओपन मार्केट के द्वारा खरीदे गए हैं, यानी एलआईसी ने ओपन मार्केट से खरीदे हैं ये 4.23% स्टेक। और इसके पहले भी एलआईसी ने यस बैंक के 0.75% स्टेक्स ले रखे थे, यानी 19 करोड़ शेयर पहले से उनके पास थे यस बैंक के। तो अब टोटल स्टेक हो गया है एलआईसी के पास यस बैंक का 4.9%, और जो टोटल शेयर्स हैं वो हैं 125 करोड़ शेयर। यस बैंक की बात करें तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ 2004 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। एमडी और सीईओ हैं प्रशांत कुमार, और टैगलाइन है एक्सपीरियंस योर एक्सपर्टाइज। ओके, एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज। एलआईसी की बात करें तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1956 में। यहाँ के चेयरमैन हैं एमआर कुमार, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच मल्टीलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया विल पार्टिसिपेट विथ 18 अदर कंट्रीज टू बी हेल्ड इन रशिया। रूस में होने वाले किस बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास में भारत 18 अन्य देशों के साथ भाग लेगा? ओके, तो रशिया में ऑर्गेनाइज होगी रशियन कावकाश 2020 नाम की एक मल्टीलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसमें कि इंडिया पार्टिसिपेट करेगा, और इंडिया के साथ साथ वहाँ पे 18 अदर कंट्रीज़ को भी इनवाइट किया जाएगा उस एक्सरसाइज में। और ये एक्सरसाइज हेल्ड होगी यानी ऑर्गेनाइज होगी रसिया के आस्त्रखान में, और इंडिया की तरफ से इसमें भाग लेंगे 150 आर्मी पर्सनल, और साथ ही जो नेवी है और एयरफोर्स हैं उनकी भी कुछ छोटी छोटी टुकड़ियाँ वहाँ जाएंगी। ओके, कावकाश 2020 का ही एक और नाम है काउकासस 2020। ओके, याद रखिएगा काउकासस 2020। और इस एक्सरसाइज में इंडिया के साथ साथ चाइना, ईरान, पाकिस्तान, तुर्की और साथ ही कुछ अदर जो एससीओ की पार्ट हैं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक कंट्रीज़, उनको भी इनवाइट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ई कॉमर्स कंपनी हैज़ साइंड एमओयू विथ यूपी गवर्नमेंट्स वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। किस ई कॉमर्स कंपनी ने यूपी सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तभी हाल ही में फ्लिपकार्ट ने साइन किया है एक एमओयू यूपी गवर्नमेंट की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के साथ। ओके, तो जो छोटे छोटे जो भी आर्टिशियन हैं, वीवर्स यानी कि बुनकर हैं, क्राफ्टमैन हैं, तो उन सभी को मेन स्ट्रीम बिजनेस में लाने के लिए फ्लिपकार्ट हेल्प करेगा यूपी गवर्नमेंट की। जो फ्लिपकार्ट का प्रोग्राम है एक समर्थ प्रोग्राम। ओके, समर्थ प्रोग्राम है फ्लिपकार्ट का। तो इस प्रोग्राम के तहत वो छोटे छोटे जो भी कारीगर हैं, इसके अलावा जो भी छोटे छोटे एमएसएमई सेक्टर के बिजनेसेस हैं,
तो उनको बूस्ट प्रदान करने के लिए फ्लिपकार्ट ने यूपी गवर्नमेंट के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम के साथ MOU साइन किया है। ठीक है, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम है क्या? तो यूपी की कुछ खास ऐसी चीज़ें जो सिर्फ उसी डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल हैं, उन चीज़ों को बेचा जाएगा फ्लिपकार्ट के साथ टाई अप करके के उसे नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे और ऊपर बढ़ाने के लिए। जैसे कि जो काला नमक राइस है और जो व्हीट स्टाक क्राफ्ट है, उसके अलावा वर्ल्ड फेमस जो चिकन के कपड़े मिलते हैं यूपी में, ठीक, चिकन और जारी जोरदारी का वर्क जो होता है कपड़ों में, तो ये सब कुछ ऐसी यूनिक चीज़ें हैं जो यूपी के किसी खास एक जगह पे ही होती हैं। तो ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए इस MOU को साइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी? हाल ही में दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति किसने शुरू की है? तो अभी हाल ही में दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, इन्होंने लॉन्च किया है दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं उनकी ख़रीदारी बढ़ाने के लिए, ताकि उधर साइड लोगों को ज़्यादा रुझान हो, तो ऐसा करने के लिए इस पॉलिसी को लॉन्च किया गया है। तो जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ख़रीदे जाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के अंतर्गत, तो उनको 30,000 रुपये तक का फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, 30,000 दिया जाएगा टू व्हीलर्स के लिए। उसके अलावा जो कार्स हैं, अगर कार ख़रीदते हैं इलेक्ट्रिक कार, तो उसमें 1.5 लाख तक का फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा। उसके अलावा अगर ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा ख़रीदे जाते हैं तो उसमें 30,000 तक का उसमें भी फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा। और ऐसा किया क्यों जा रहा है? तो जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट करने के लिए, और सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं वो, जो दिल्ली में पॉल्यूशन सबको पता है बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ की एयर क्वालिटी काफ़ी ख़राब है, तो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जो बिक्री है उसको बढ़ावा देना चाहती है सरकार, तो इसलिए ऐसा लॉन्च किया गया है इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। तो ये देखते हैं आज के वन लाइनर्स। सबसे पहले है PS रनीप से बिकम्स इंस्पेक्टर जनरल इन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। PS रनीप से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में महानिरीक्षक बने। नेक्स्ट है, नीना राय हैज़ ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड अमेजिंग अयोध्या। नीना राय ने अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक लिखी है। ठीक, और इस बुक में दर्शाया गया है जो भी अयोध्या की हिस्ट्री है, वहाँ का जो भी कल्चर है, क्या कुछ है वहाँ नया खास अलग, तो सब कुछ बताया गया है इस अमेजिंग अयोध्या नाम की बुक में। नेक्स्ट है, UN एलोकेट्स $15 मिलियन टू सपोर्ट लेबनान आफ्टर बेरूत ब्लास्ट। तो जैसा कि आप सभी को पता, अभी हाल ही में जो लेबनान की कैपिटल है बेरूत के, तो वहाँ पे काफ़ी एक दर्दनाक हादसा हुआ था, जहाँ एक काफ़ी धमाकेदार ब्लास्ट हुआ था, और वो ब्लास्ट इतना ज़ोरदार था कि 250 किलोमीटर दूर तक उसकी आवाज़ गई थी, और वहाँ लगभग 135 लोगों की मौत हुई और 5,000 तक लोग इंजर्ड हुए। तो वहाँ पे मेडिकल सर्विसेज को सपोर्ट देने के लिए और फाइनेंशियली हेल्प के लिए यूनाइटेड नेशन है, उन्होंने $15 मिलियन का राहत कोष एलोकेट किया है। नेक्स्ट है, नासा साउंडिंग रॉकेट हर्शेल फाइंड्स हीलियम स्ट्रक्चर इन सन्स एटमॉस्फेयर। नासा के साउंडिंग रॉकेट हर्शेल ने सूर्य के वातावरण में हीलियम संरचनाओं को खोजा। तो हाइड्रोजन के बाद हीलियम मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है, यानी कि सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला हाइड्रोजन के बाद। लेकिन साइंटिस्ट को पता लगाना था कि जो सन है उसके एटमॉस्फेयर पे कितनी ज़्यादा हीलियम है। उसके लिए नासा ने एक साउंड रॉकेट लॉन्च किया था 2009 में। ठीक, 2009 में साउंड रॉकेट छोड़ा गया था ताकि जो सन का एटमॉस्फेयर है वहाँ पे हीलियम का पता लगाया जा सके। तो अभी हाल फिलहाल में ही जो रॉकेट है वहाँ से उसने वापस से इमेजेस भेजी हैं, जो सन का एटमॉस्फेयर है वहाँ की हीलियम की जो भी रिकॉर्डिंग हुई है फ़ोटोज़ में, और ये हाल ही में अभी रिपोर्ट में पब्लिश हुआ है। तो रॉकेट का नाम इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, एक साउंडिंग रॉकेट है जिसका नाम है हर्शेल, और इस मिशन में इटली और फ्रांस ने भी सहयोग किया था। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ बिकम्स लीडिंग स्टेट टू रिकॉग्नाइज कम्युनिटी एंड इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स। छत्तीसगढ़ सामुदायिक और व्यक्तिगत वन अधिकारों को मान्यता देने के लिए अग्रणी राज्य बन गया है। लास्ट है, एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट कैरिंग 191 पैसेंजर क्रैश लैंड एट कोझिकोडे केरला एयरपोर्ट। केरला के कोझिकोडे हवाई अड्डे पर 151 यात्रियों वाले एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। तो जो वंदे भारत मिशन था, उस मिशन के अंतर्गत एक फ़्लाइट आ रही थी दुबई से इंडिया वापस, और वो लैंडिंग कर रही थी जो केरल का कोझिकोडे एयरपोर्ट है वहाँ पे, और बताया जा रहा है कि बारिश के कारण जो रनवे था वो काफ़ी स्लिपरी हो गया था, इसलिए लैंडिंग करते समय जो प्लेन है वो स्लिप होकर ट्रैक के नीचे आ गया।
तो इस कारण से वो 2 टुकड़ों में बट गया, जिसमें 191 पैसेंजर थे और उनमें से 18 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई, जिसमें से कि दोनों पायलट भी इंक्लूडेड हैं। तो अब समय आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है, हु हैज़ ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड सियासत में सदस्यता। सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन। कल के वीडियो का क्वेश्चन था, विच स्टेट्स गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च संजीवनी मोबाइल एप्लीकेशन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवनी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर था बिहार। हाल ही में बिहार सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है संजीवनी नाम से, कोविड-19 के चलते इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए। तो जिन्होंने भी इसका सही आंसर दिया उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। बस इसी तरह मेहनत करते रहिए और सही आंसर देते रहिए। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 में, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।